हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा ही होगा कि हम आज डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस लॉ में आंसर कैसे राइट करें ताकि जो हम अच्छे मार्क्स है जो वो एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम है ना वो बैठ कर एक एक लाइन नहीं पढ़ता। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपने लाइंस हाईलाइट की होती है, जो आपने वर्ड्स हाईलाइट किए होते हैं, फर्स्ट जो टीचर है वो देखता है। वो देखता है कि जो आपने वो वर्ड हाईलाइट किया है वो कीवर्ड से मैच करता है जो नहीं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि क्या हमें एग्जैक्ट जो मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखनी है, तो एग्जैक्ट तो नहीं, बट हाँ ये है कि जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आपको लिखने पड़ते हैं। अगर आप कीवर्ड नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स है जो वो नहीं मिलेंगे। सो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुछ टिप्स होती हैं कि अपने लाइक एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ गया, ये नहीं कि आप सीधा एक पैराग्राफ में लिख कर आ रहे हो। उसमें आपने अलग अलग एक हेडिंग बनानी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी हेडिंग होनी चाहिए वो प्रोविज़न की होनी चाहिए। देन देखो, अगर तो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आप प्रोविज़न की हेडिंग तो देन 2 to 3 लाइन्स है वो लिखो। देन आप जो कंक्लूजन है वो लिख दो। बट अगर 7 मार्क का क्वेश्चन है तो इतना लिख कर फुल मार्क्स हम नहीं स्कोर कर सकते। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रोविज़न लिखेंगे, देन हम फैक्ट ऑफ द केस लिखेंगे कि जो ये गिवन क्वेश्चन है इसमें किस टॉपिक के रिलेटेड है जो वो बात की हुई है। उसके बाद हम एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखेंगे। आप जो एनालिसिस एंड कंक्लूजन है वो दोनों एक साथ भी लिख सकते हो, बट ये कंपल्सरी नहीं। आप एक एनालिसिस की अलग हेडिंग भी बना सकते हो और कंक्लूजन की एक अलग। इट्स योर ओन चॉइस। सो चलो अभी एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर राइट करके देखते हैं और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स है जो वो बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ो। जो वीडियो पॉज कर उसको 1 से 2 मिनट के बीच आराम से अपना टाइम लो और उस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एग्जैक्टली। आपको एग्ज़ाम में भी यही करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने 1 से 2 मिनट में वो क्वेश्चन पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में बात किस चीज़ की हो रही है। उसके बाद आपने आंसर लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि पेपर में हम ज़्यादा काटापीटी नहीं कर सकते। तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में डिमांड किस चीज़ की है। तो देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सिंपल उन्होंने ये पूछा हुआ है कि एक राधा एक लड़की थी, उसका बर्थडे था तो उसने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। तो उसने अपने 10 फ्रेंड्स को बुलाया, बट उसमें से जो 3 है वो नहीं आए। बट उसने कहा कि जो 3 नहीं आए मैं उनके अगेंस्ट केस करूँगी। बट उसने जो अपने फ्रेंड्स को बुलाया था उसके बीच में कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो इसमें वो जो स्यू है वो नहीं कर सकती। तो जहाँ पर जो ये केस है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो हमने बस यही है जो आंसर में लिखना था। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। ऑफ ऑल अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने जो और 1.5 पेज में इसको अटैम्प्ट करना है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये नहीं कि आप बिना मतलब से 3-3 पेज भर कर आ रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। जितना बनता उतना बनाओ, बट हाँ एटलीस्ट 1 और 1.5 पेज का तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्रोविज़न लिखना है, देन आपने फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, देन आपने एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखना है। जैसे कि मैंने बोला था कि एनालिसिस एंड कंक्लूजन का आप अलग अलग हेडिंग भी बना सकते हो और एक भी बना सकते हो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जैसे आपने प्रोविज़न लिखा तो प्रोविज़न पे एक बॉक्स बना दो तो जो अलग से हाईलाइट हो जाए। तो जो कीवर्ड्स है ना वो अपने हाईलाइट करने हैं। लाइक आप देख सकते हो कि मैंने ये नहीं है कि आप कीवर्ड हाईलाइट कर करके पूरा पेज ही भर दो। तो चेकर को उससे आसानी क्या होगी, आपने जो कीवर्ड्स हैं वो मार्क करने हैं ताकि बस चेकर वो कीवर्ड पढ़े और आपको फुल मार्क्स है जो वो दे दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेक्शन को हाईलाइट करना है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी डैट कि आप जो एक सेक्शन है वो लिखे। अगर आपको सेक्शन याद आता है तो लिखो, अदरवाइज़ मत लिखो। ये नहीं है कि आपको जो सेक्शन है वो याद नहीं आ रहा, आप गलत लिख कर आ रहे हो। इससे क्या होगा कि अगर आपको मार्क्स मिलने भी है तो भी नहीं मिलेंगे। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो लिखने से बेटर है कि आप मत लिखो, उससे भी मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरमीडिएट लेवल पर ये होता है कि आपने जो सेक्शन है वो लिख कर आने हैं, बट फाउंडेशन लेवल पर इतना कुछ नहीं होता कि हाँ आपने सेक्शन लिखने ही लिखने हैं। ओके,
तो देखो जो भी इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हाईलाइट किए हैं। देखो इसमें बात क्या थी, एक लीगल रिलेशनशिप की थी, तो ऑब्वियसली बात है वो कीवर्ड है, तो लीगल रिलेशनशिप हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद ये कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमने लिखा कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिबल नहीं होते कोर्ट में, ये हमारा प्रोविज़न हो गया। उसके बाद हमने फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखा कि इंस्टेंट जो इंस्टेंट केस है, मतलब जो गिवन केस है, उसमें जो राधा ने इनवाइट किए थे अपने फ्रेंड, जो ही मैंने स्टार्टिंग में आपको जो पूरा बताया था वो ही मैंने यहाँ पर फैक्ट ऑफ द केस में लिखा है। उसके बाद हम आगे एनालिसिस एंड कंक्लूजन में देखो मैंने सिंपल लिखा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो मैंने जानबूझकर यहाँ पर मिस्टेक की थी ये बताने के लिए कि कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ना मान लो कि ऐसे मिस्टेक होगी तो वो क्या करते हैं ना, उसको ऐसे काटा पीटी करते हैं, ऐसे ना बहुत गंदा लगता है, तो मार्क्स भी डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपने ऐसे काटा पीटी नहीं करनी, आपने जो सिंपल है एक लाइन खींचनी है, डेट्स इट। उसके बाद आपने देखो मैंने क्या लिखा है, आफ्टर अप्लाइंग द अबव केस वी कंक्लूड दैट राधा कैन नॉट sue अगेंस्ट हर 3 फ्रेंड्स एज देयर इज़ नॉट एनी लीगल एग्रीमेंट बिटवीन them। देखो मैंने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में लिखा और यहाँ पर जो कीवर्ड है वो मैंने हाईलाइट कर दिए। बात जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा ही था और सेकंड पार्ट में उन्होंने ये पूछा था अगर वो कॉन्ट्रीब्यूटरी एक न्यू ईयर पार्टी होती और सभी उसमें एग्रीमेंट हुआ होता कि हाँ हम सभी ये जो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है कि हाँ हम सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो मना नहीं कर सकते कि हम नहीं पैसा देंगे। तो इन डैट केस अगर वो पर्सन है जो 3 वो मना करते हैं राधा को कि नहीं हम पैसे नहीं देंगे, तो इन डैट केस राधा हैव राइट टू स्यू अगेंस्ट दैम। सो देखो कितना मतलब आसान क्वेश्चन था ये। अप्रॉक्स 1.5 पेज में जो आंसर बन गया, आंसर में कुछ नहीं था, बस एक प्रोविज़न लिखा फैक्ट ऑफ द केस एंड देन कंक्लूडेड, दैट्स इट। तो बस ये है कि आपको क्वेश्चन है जो ध्यान से पढ़ना, और अगर आपको सेक्शन याद आ रहा है तो लिखो, अदरवाइज इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट इट।